नमस्कार, लोक गाथा में आपका स्वागत है। रक्षाबंधन का पर्व बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है। मनाया भी जाना चाहिए क्योंकि यह त्यौहार प्रेम से भरा हुआ है। पर क्या आपको पता है रक्षाबंधन इस उत्सव की उत्पत्ति की कथा क्या है? रक्षाबंधन का यह त्यौहार कैसे प्रारंभ हुआ? और आज के दिन जब हम लोग ब्राह्मण व पुरोहित लोगों से रक्षा सूत्र बंधवाते हैं तो वे ये क्यों कहते हैं, ये न बद्धो बलि राजा दानवेंद्रो महाबल तेन त्वां प्रतिबध्नामि रक्षे माँ चल। आज इस वीडियो में हम रक्षाबंधन के ऊपर चर्चा करेंगे। वीडियो के अंत तक बने रहना। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। श्रावण मास के शुक्ल पक्ष के पूर्णिमा को रक्षाबंधन का यह त्यौहार मनाया जाता है। इस त्यौहार के पीछे हमें अनेक कथाएं पढ़ने व सुनने मिलती है। कुछ कथाएं पौराणिक है व कुछ कथाएं लौकिक है। पौराणिक कथा माने जो हमें किसी पुराण से मिलती है और लौकिक कथा माने जो लोक कथा में बड़ी ही प्रचलित है। तो चलिए अब हम कुछ कथाओं का श्रवण करते हैं। पहली कथा हमें पुराण से प्राप्त होती है। यह कथा है देवासुर संग्राम की। तो चलिए अब हम इस कथा के विषय में जानेंगे। प्राचीन काल में 12 वर्षों तक देवता और असुरों के बीच में भीषण संग्राम शुरू था। इसी युद्ध में देवता लोग पराजित हुए और असुरों की विजय हुई। असुरों ने स्वर्ग पर अपना आधिपत्य स्थापित कर दिया था। चिंतित, दुखी और पराजित इंद्रदेव अपनी समस्या लेकर देवगुरु बृहस्पति के पास जाते हैं। वे वहाँ अपनी चिंता और व्याकुलता देवगुरु बृहस्पति के समक्ष प्रकट करते हैं। जब देवगुरु और इंद्रदेव के बीच में वार्तालाप शुरू था, यह वार्तालाप इंद्रदेव की पत्नी इंद्राणी शची देवी सुनती है और वे अपने स्वामी से कहती है, हे इंद्रदेव, कल श्रावण शुक्ल पूर्णिमा है। मैं आपके लिए एक रक्षा सूत्र तैयार करूंगी। आप उसे श्रावण शुक्ल पूर्णिमा के दिन स्वस्ति वाचन पूर्वक ब्राह्मणों से अपने हाथ में बंधवा लीजिएगा। इससे आपकी विजय अवश्य होगी और यह रक्षा सूत्र आपकी रक्षा करेगा। अगले दिन इंद्रदेव ने वही किया जो इंद्राणी ने कहा, जो शची देवी ने कहा। इंद्रदेव ने स्वस्ति वाचन पूर्वक ब्राह्मणों से अपने हाथों में रक्षा सूत्र धारण कर लिया और युद्ध की ओर सारे देवतागण चल पड़े। युद्ध में वही हुआ जैसे कि इंद्राणी देवी ने कहा था। युद्ध में इंद्रदेव और अन्य देवता विजयी हुए और असुरों को उन्होंने पराजित कर दिया। इसी कथा के कारण आज भी हम लोग रक्षाबंधन के दिन अपने हाथ में रक्षा सूत्र ब्राह्मणों द्वारा धारण करते हैं। अब हम दूसरी कथा का श्रवण करेंगे। यह कथा महाभारत से संबंधित है, पर हमें महाभारत ग्रंथ में इस कथा का उल्लेख नहीं मिलता है। लोक कथा में प्रचलित होने के कारण रक्षाबंधन की मान्यता में यह भी एक कथा जोड़ी गई है। तो चलिए अब हम कथा श्रवण करते हैं। आप सभी को भगवान श्री कृष्ण और शिशुपाल की कथा तो पता ही होगी। जब शिशुपाल का पाप का घड़ा भर गया था, भगवान ने सुदर्शन चक्र का आह्वान कर सुदर्शन चक्र से शिशुपाल का वध किया। तो लोक कथा में यह कहा जाता है, जब भगवान ने शिशुपाल का वध किया तो सुदर्शन चक्र के कारण भगवान के उंगली में घाव हो गया था और उंगली से लहू बहने लगा। उसी लहू को बहते देख द्रौपदी दौड़े दौड़े भगवान श्री कृष्ण अपने सखा के पास जाती है और वे अपने साड़ी का एक चीर फाड़ के श्री कृष्ण के उंगली पे बांधती है। द्रौपदी का यह प्रेम और समर्पण देख भगवान श्री कृष्ण के मुख से एक शब्द निकलता है। वह शब्द है अक्षय। कुछ वर्षों पश्चात जब द्यूत सभा में पांडव हार चुके थे और द्रौपदी को भरी सभा में लाया गया था वस्त्रहरण के लिए, तब भगवान ने अपने इस अक्षय शब्द की पूर्ति की। कैसे? जब दुशासन द्रौपदी का वस्त्रहरण कर रहा था और वह द्रौपदी के अंग वस्त्र खींच रहा था, तब भगवान ने वस्त्र रूप धारण कर द्रौपदी के वस्त्र अक्षय कर दिए। अक्षय माने जिसका कभी अंत नहीं होता। और भरी सभा में द्रौपदी की लाज की रक्षा की। और दुशासन वही थक गया था साड़ी खींचते खींचते, पर साड़ी कभी समाप्त ही नहीं हुई।
इसी संबंध में एक बड़ा ही सुंदर पद कहो या भजन कहो मैं आपके समक्ष रखता हूँ। भजन है, प्यारे घनश्याम यदि काम आवे आपके तो काढ़ दूँ नसों को, ये तो रेशम के धागे है। वे धागे है अभागे जो बढ़े नहीं आगे, भाग उन्हीं के जागे जो उंगली में लागे है। तो हमें इस कथा से यह ज्ञात होता है कि प्रेम, विश्वास और श्रद्धा पूर्वक जब भी कोई हमारी रक्षा करे, हमें बचाए, हम भी उस रक्षा सूत्र में बंध जाते हैं कि हमें भी सामने वाले की कभी समय आने पर रक्षा करनी है। द्रौपदी और भगवान श्री कृष्ण परम मित्र थे। द्रौपदी ने भगवान श्री कृष्ण के उंगली पे चीर का वस्त्र बांधा और भगवान ने अपने वचन की पूर्ति द्रौपदी की लाज बचा के करी। यही परस्पर प्रेम व रक्षा का संबंध रक्षाबंधन है। अब हम तीसरी और अंतिम कथा की ओर चलते हैं। यह कथा देवी लक्ष्मी और राजा बलि की है। इस कथा का उल्लेख हमें श्रीमद् भागवत पुराण में तो नहीं मिलता, अन्य पुराण में मिल सकता है जिसकी मुझे जानकारी नहीं है। कुछ लोग इस कथा को लोक कथा भी मानते हैं। मुझे यह कथा संत श्री रामचंद्र केशव जी डोंगरे जी महाराज के भागवत नवनीत से प्राप्त हुई। तो चलिए अब हम उस कथा के विषय में श्रवण करते हैं। भगवान नारायण के भक्त प्रहलाद के वंशज में राजा बलि हुए। राजा बलि भक्त प्रहलाद के पोते हैं। अब आप सभी को तो वामन अवतार और राजा बलि की कथा पता ही होगी। भगवान नारायण वामन रूप में बलि के पास जाते हैं और बलि से 3 पग धरती का दान मांगते हैं। बलि उस ब्रह्मचारी को देख कहता है, अरे आप छोटे हो, नादान हो, कुछ बड़ा वर मांगो। तो वामन देव बलि से कहते हैं, नहीं राजन, मुझे केवल 3 पग धरती ही दो। बलि कहता है, ठीक है, मैं आपको 3 पग धरती का दान देता हूँ। अब आप यह 3 पग धरती नाप लीजिए। जैसे ही बलि अपने दान की स्वीकृति देता है और वह देखता है कि वह छोटा सा बालक अपना रूप तो विस्तार कर रहा है, विस्तार करता है और बड़ा रूप धारण करता है। उस बड़े रूप में पहले पग में पृथ्वीलोक समा जाता है और दूसरे पग में ब्रह्मलोक समा जाता है। और वह वामन रूप बलि से कहते हैं, राजन, मेरे तीसरे पग रखने के लिए स्थान ही नहीं है। जैसे ही भगवान यह कहते हैं, बलि का अभिमान टूट जाता है और वह भगवान के समक्ष जाता है, हाथ जोड़े, अपना सिर नीचे किए भगवान से कहता है, हे भगवान, आप अपना तीसरा पग मेरे मस्तक पर रखिए। यही एक अंतिम स्थान बचा है जहाँ आप पैर रख पाएंगे। भगवान बलि का यह समर्पण देख बड़े ही प्रसन्न होते हैं और बलि के मस्तक पर अपने चरण रखते हैं। भगवान बलि से कहते हैं, बलि, देवताओं को मैं स्वर्ग प्रदान करता हूँ और तुम्हें पाताल, और तुम्हारा समर्पण देख मैं प्रसन्न हूँ। पाताल में मैं तुम्हारे साथ निवास करूँगा। और भगवान राजा बलि के द्वारपाल बन जाते हैं। द्वारपाल मतलब जो द्वार के पहरेदार होते हैं, भगवान बलि के द्वारपाल बन जाते हैं। भगवान तो अब बलि के साथ पाताल लोक में चले गए और वही बलि के साथ निवास करने लगे, बलि के द्वारपाल बनकर। वैकुंठ में देवी लक्ष्मी अकेली रह गई। यह सारा वृत्तांत नारद जी ने जाके देवी लक्ष्मी को सुनाया। अपने पति को मुक्त करने हेतु, अपने नाथ की मुक्ति के लिए देवी लक्ष्मी ने एक योजना रची। वे एक गरीब ब्राह्मणी का रूप धारण कर राजा बलि के पास गई और वे राजा से कही, राजन, इस संसार में मेरा कोई भाई नहीं है और जितना मुझे पता है आपकी भी कोई बहन नहीं है, तो मैं आज आपको अपना भाई बनाने आई हूँ। क्या आप मेरे भ्राता बनोगे? राजा बलि ने वह गरीब ब्राह्मणी को स्वीकृति दे दी। उन्होंने कहा, आज से मैं आपको अपनी बहन मानता हूँ। आप कुछ दिन यही निवास कीजिए। जितने दिन वह गरीब ब्राह्मणी, जो देवी लक्ष्मी ही थी, राजा बलि के राज्य में निवास करी, उतने दिन वहाँ धन वृद्धि होने लगी, सुख संपत्ति बढ़ने लगी, पूरी प्रजा में शांति होने लगी, सारी प्रजा हर्षोल्लासित होने लगी। अपने प्रजा व राज्य का वृद्धि देख बलि खुश हुआ। कुछ दिन वही निवास करने पर वह गरीब ब्राह्मणी राजा बलि के पास जाती है और कहती है, भैया, आज श्रावण शुक्ल पूर्णिमा है। आज के दिन बहन अपने भाई के दाई कलाई पे रक्षा सूत्र बांधती है। मैं आज आपको वही बांधने आई हूँ। कृपया अपनी दाई कलाई
आगे कीजिए। राजा बलि हंसते हंसते खुशी से अपनी दाई कलाई आगे करते हैं और देवी लक्ष्मी जो गरीब ब्राह्मणी के रूप में थी, वह गरीब ब्राह्मणी राजा बलि के हाथ में रक्षा सूत्र बांधती है। वह रक्षा सूत्र बंधवाने के पश्चात, राखी बंधवाने के पश्चात बलि उस गरीब ब्राह्मणी से कहता है, बहना, जब से आप आई है तब से प्रजा में सुख शांति है और राज्य में समृद्धि है। आज आप कोई मुझसे वर मांगो, जो भी आप आज पूछोगी मैं वह आपको सब कुछ दूंगा। वह गरीब ब्राह्मणी कहती है, भैया, अगर देना ही चाहते हो तो एक वर दो, जो आपके द्वार पर खड़े हैं उन्हें मुक्त कर दो। तो राजा बलि आश्चर्य से पूछता है, क्यों, जो द्वारपाल है वे आपके कोई संबंधी है क्या? और वहीं पर वह गरीब ब्राह्मणी हाँ कहती है और लक्ष्मी नारायण अपने साक्षात रूप में, नारायण अपने चतुर्भुज रूप में और वह गरीब ब्राह्मणी अपने साक्षात रूप में जो देवी लक्ष्मी का रूप है उसमें बलि के समक्ष प्रकट होते हैं। बलि उनको देख बड़ा ही खुश होता है और देवी लक्ष्मी के चरण में बारंबार नमन करता है और देवी लक्ष्मी से कहता है, हे जगत माता, मुझे क्षमा कीजिए, मैं तो आपको पहचान ही नहीं पाया। इस पर देवी लक्ष्मी कहती है, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है बलि, मैं तो अपने नाथ के मुक्ति के लिए यहाँ आई थी, जो कि अब तुमने मुझे दे दी है। राजा बलि लक्ष्मी नारायण की पूजा करते हैं और उन्हें प्रदक्षिणा दे उनसे विनती मांगते हैं और लक्ष्मी नारायण पुनः अपने धाम वैकुंठ में चले जाते हैं और माता लक्ष्मी का एकांतवास समाप्त हो जाता है। वर्तमान समय में श्रावण शुक्ल पूर्णिमा माने रक्षाबंधन के दिन आंध्र प्रदेश के पीठापुर के श्रीपाद श्री वल्लभ मंदिर में भक्तों की भीड़ बड़ी मात्रा में जमा होती है। वह ऐसी मान्यता है कि आज के दिन श्रीपाद श्री वल्लभ को रक्षा सूत्र बांधकर कोई भी भक्तजन अपनी समस्या वहाँ प्रकट करे तो श्रीपाद श्री वल्लभ उस समस्या का निवारण करते हैं और वे अपने भक्त की सदैव रक्षा करते हैं। आज इस रक्षाबंधन की वीडियो में हमने जाना इंद्रदेव की कथा से कि हाथ में रक्षा सूत्र क्यों धारण करते हैं, बलि और देवी लक्ष्मी की कथा से कि यह त्यौहार भाई बहन के त्यौहार में कैसे परिवर्तित हुआ, और द्रौपदी और श्री कृष्ण के कथा से कि यह त्यौहार कैसे एक रक्षा के बंधन में बांध देता है। कैसा होता है जब हम कोई क्रिया करते हैं और हमें उस क्रिया का अर्थ पता हो तो वह कार्य करने में रुचि और उत्साह अपने आप बढ़ जाता है। अब आज के दिन माने श्रावण शुक्ल पूर्णिमा रक्षाबंधन के दिन आपके घर पर ब्राह्मण व पुरोहित जन आएंगे। वे आपको रक्षा सूत्र या राखी बांधेंगे। रक्षा सूत्र या राखी बांधते समय वे एक मंत्र का उच्चारण करेंगे। वो मंत्र है, ये न बद्धो बलि राजा दानवेंद्रो महाबल तेन त्वामनुबध्नामि रक्षे माँ चल। अब हमें तो देवी लक्ष्मी और राजा बलि की कथा पता ही है, तो इस मंत्र का अर्थ है, जिस रक्षा सूत्र से राजा बलि बंधे गए थे मैं तुम्हें उसी रक्षा सूत्र से बांध रहा हूँ। हे रक्षे, तुम चलायमान न हो। अब यहाँ चलायमान न होने का अर्थ क्या है? चलायमान न होने का अर्थ है स्थिर रहना। अब स्थिर क्या रहना चाहता है और ब्राह्मण देवता हमें किस रक्षा से बांध रहे हैं? तो यहाँ उसका अर्थ है, जो रक्षा सूत्र से हमें पुरोहित जन बांध रहे हैं वो कोई साधारण रक्षा सूत्र नहीं है, वह धर्म का रक्षा सूत्र है। वे हमें धर्म के सूत्र में बांध रहे हैं ताकि हम धर्मनिष्ठ हो, हम धर्म के मार्ग पर संलग्न हो, हमसे धर्म का कार्य हो और धर्म का पालन हो। यह पालन आपको भी करना है और मुझे भी करना है। रक्षाबंधन का यह त्यौहार केवल भाई और बहन तक सीमित नहीं है, यह हमें यह भी सिखाता है कि हमें धर्म के मार्ग पर सदैव प्रवृत्त रहना है। आशा है आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो। वीडियो अच्छा लगे तो सभी के साथ शेयर करना न भूलें व लोक गाथा को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब अवश्य करें। आप सभी को रक्षाबंधन के इस पावन पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय श्रीमन नारायण।